मकर संक्रांति का पर्व केवल सूर्य की राशि परिवर्तन का उत्सव नहीं है, बल्कि यह दिन दान, पुण्य और पितृ तृप्ति का अत्यंत श्रेष्ठ अवसर माना गया है। विशेष रूप से इस दिन 14 की संख्या में दीपदान का विधान शास्त्रों में बताया गया है। कहा जाता है, यदि माघ मास में मकर संक्रांति के दिन श्रद्धा और विधि विधान से 14 दीपकों का दान किया जाए तो इससे पितृदोष शांत होता है, रोग, कष्ट, संकट और मानसिक पीड़ा स्वतः दूर हो जाती है और नवग्रहों की दशा से भी सकारात्मक परिवर्तन आता है। सबसे पहले शुभ समय जान लीजिए। वर्ष 2026 में 14 जनवरी को दोपहर 3:06 के बाद सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए 14 जनवरी की संध्या प्रदोष काल यानी लगभग शाम 5 से 6 बजे के बीच, जब हल्का अंधेरा और हल्की रोशनी हो, वही दीपदान का सर्वोत्तम समय माना गया है। अत्यधिक अंधेरे में नहीं, बल्कि उजाले को अंधकार से जीतने के लिए भाव के साथ दीप जलाना विशेष फलदायी होता है। अब बात करते हैं दीपक और तेल की। सबसे उत्तम माने जाते हैं बिना नमक के आटे से बने दीपक। यदि संभव हो तो 14 छोटे छोटे दीपक स्वयं बनाइए। यह अन्नदान का भी पुण्य होता है। यदि आटे के दीपक न बना पाए तो स्वच्छ धुले हुए मिट्टी के दीपक भी प्रयोग में ला सकते हैं। दीपक में तिल का तेल या घी श्रेष्ठ माना गया है। यदि घी का दीपक हो तो उसमें एक चुटकी काला तिल अवश्य डालें, क्योंकि काला तिल दीपदान और पितृ तर्पण में विशेष प्रभाव रखता है। एक थाली ले, उस पर स्वास्तिक बनाएं, थोड़े तिल रखें और उस पर 14 दीपक सजाएं। सभी दीपकों को एक ही माचिस से जलाएं। दीपक से दीपक ना जलाएं, चाहे तो दीपकों पर रोली चंदन हल्का सा छिड़क दे। इसके बाद दाहिने हाथ में थोड़ा जल लेकर 3 बार दीपकों के ऊपर से घुमाकर पृथ्वी पर छोड़ दे और 1 मिनट तक मन में प्रार्थना करें। अब मंत्र और भाव सबसे महत्वपूर्ण है। बिना भाव और मंत्र के दान अधूरा माना जाता है। दीपदान करते समय मन ही मन या धीमी आवाज़ में इनमें से कोई भी एक मंत्र अवश्य जपे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या राम राम और 14 बार मंत्र का दान करें। इसके बाद दीपकों का वितरण इस प्रकार करें। पहला दीपक घर के मंदिर में मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर, दूसरा दीपक रसोई में माता अन्नपूर्णा के नाम, 14 दीपक पितरों के नाम लंबी बाती के साथ मुख दक्षिण दिशा की ओर, चौथा दीपक तुलसी माता के समीप, पांचवा दीपक घर के मुख्य द्वार पर मुख्य द्वार के अंदर की ओर धनु वृद्धि हेतु, छठा दीपक पवित्र जल स्रोत नदी, कुआं या नल के पास, सातवां दीपक बेलपत्र वृक्ष की जड़ में, आठवां दीपक पीपल वृक्ष की जड़ में और शेष दीपक आप केले, आंवला, शमी वृक्ष, शिव मंदिर, विष्णु मंदिर, हनुमान मंदिर, देवी मंदिर, चौराहा या गौशाला में अर्पित कर सकते हैं। यदि किसी स्थान पर जाना संभव न हो तो उस स्थान का ध्यान करते हुए घर के द्वार पर दीपक रख देना भी स्वीकार्य माना गया है। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे प्रभु, मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार 14 दीपकों का दान कर रही हूँ। कृपया कर मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें, पितरों को शांति दे और मेरे जीवन से सभी कष्टों का नाश करे। भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा से यह दीपदान कर लेता है उसे इस व्रत का पूर्ण फल अवश्य प्राप्त होता है। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। धन्यवाद।